आप लोगों के कहने पे मैंने ये शादी कर ली, लेकिन इसको बरकरार रखने के लिए आप लोग मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मैं ये रिश्ता नहीं चला सकती। बस कर दो अपना ये पागलपन। मेरी शादी हो चुकी है। उस्मान और आपा का एहसान है हम पर कि वो तुम्हें रुखसत करके ले आए। मैंने कहा था ना, महर मेरी अमानत है आपके पास। मैं महर को ले जाने आया हूं। जख्म देने वाली मेरी अपनी बेटी है। वो पैसा कहाँ है जिसकी वजह से इसको मेरे सर पे लाके बिठा दिया? अब वो लड़का कभी तुम्हारी जिंदगी दाखिल ना। कोशिश करना अब किसी को तुमसे कोई तकलीफ ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की मां महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की मां इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की मां मजीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की मां महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की मां इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की मां मजीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की मां महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की मां इस बात पर परेशान हो जाती है
और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की माँ मजीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की माँ महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की माँ इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की माँ मजीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की माँ महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की माँ इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की माँ मजीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन,
उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की मां महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की माँ इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की माँ मज़ीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की मां महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की मां इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की मां मज़ीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की मां महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की मां इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की मां मज़ीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है
और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की मां महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की मां इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की मां मजीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की मां महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की मां इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की मां मजीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की मां महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की मां इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की मां मजीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा।
नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की माँ महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की माँ इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की माँ मज़ीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की माँ महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की माँ इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की माँ मज़ीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है।
वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की माँ महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की माँ इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की माँ मज़ीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की माँ महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की माँ इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की माँ मज़ीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की माँ महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की माँ इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की माँ मज़ीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है।
शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि मेहर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज मेहर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। मेहर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन मेहर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी मेहर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की मां मेहर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो मेहर के खराजात को पूरा कर सके। तो मेहर की माँ इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की माँ मज़ीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और मेहर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन मेहर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। मेहर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। मेहर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो मेहर की माँ मेहर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो मेहर का पूछता है। शबरेज मेहर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी मेहर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन मेहर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि मेहर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज मेहर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। मेहर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन मेहर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी मेहर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की मां मेहर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो मेहर के खराजात को पूरा कर सके। तो मेहर की मां इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की मां मज़ीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और मेहर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन मेहर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। मेहर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। मेहर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो मेहर की माँ मेहर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो मेहर का पूछता है। शबरेज मेहर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी मेहर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन मेहर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि मेहर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज मेहर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। मेहर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन मेहर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी मेहर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की मां मेहर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो मेहर के खराजात को पूरा कर सके। तो मेहर की मां इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की मां मज़ीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और मेहर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन मेहर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है।
महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से कहती है कि आपने मेरी शादी उस्मान से करवा तो दी है, लेकिन मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकूंगी। तो महर की माँ महर को समझाती है कि अब तुम्हें उस्मान को तस्लीम करना होगा। दूसरी तरफ शबरेज कोमा से बाहर आ जाता है। कोमा से उठते ही वो महर का पूछता है। शबरेज महर के घर पहुंच जाता है और उससे कहेगा कि कैसे आप लोग मेरी महर की शादी किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन महर शबरेज से कहेगी कि तुम अब अपने घर चले जाओ, मेरी शादी उस्मान से हो चुकी है। शबरेज तो ये सब सुन के पागल सा हो जाएगा और इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि महर की शादी हो जाने के बाद भी शबरेज महर का पीछा करता रहेगा या ज़ारा से शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। राहिजरू ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज़ बना हुआ है। महर की शादी उस्मान से हो गई है, लेकिन महर इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो अपनी सास के लालच को पहचान लेती है और उस्मान भी महर के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। उस्मान की माँ महर के घर फ़ोन करती है और कहती है कि उस्मान का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महर के खराजात को पूरा कर सके। तो महर की माँ इस बात पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि इसकी बेटी का घर कहीं बर्बाद न हो जाए। उस्मान की माँ मज़ीद कहती है कि अगर आप लोग उस्मान को कुछ पैसे दे दें तो वो कोई कारोबार करेगा और महर को खुश रखेगा। नाजरीन, लेकिन महर का बाप पहले ही अपनी बेटी की शादी पर काफ़ी खर्चा कर चुका होता है और कर्जदार बन चुका होता है। महर के माँ बाप बेहद परेशान हो जाते हैं। महर अपने बाप से